खोया खोया चांद। दोस्तों, मैं यह देख बड़ी विस्मय में पड़ जाती हूँ कि धर्म मजहब के नाम पर समाज में झगड़े फसाद हो रहे हैं। आखिरकार धर्म के नाम पर किस बात के लिए टकराव हो सकता है, ये समझ से परे है। भला धर्म कैसे और क्यों टकराव का मार्ग खोल सकता है, जबकि हम सभी इस सत्य को समझ सकते हैं कि धर्म तो एक शाश्वत सत्य होता है जिसे भले ही अलग अलग शब्दों में बयां किया जाए, उसका स्वरूप बदलने वाला नहीं है। तो फिर इसका भिन्न भिन्न अर्थ निकालने वाले कौन हैं और इस बहाने नफरत कैसे बो लेते हैं? यदि ऐसा हो रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि किसी न किसी ने धर्म के शाश्वत स्वरूप को बदला जरूर है। आइए इस पर आज चिंतन करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चंद्रा सिंह आप सभी का आपके अपने चैनल केकेसी यानी खोया खोया चांद पर जोरदार स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी सनातन संस्कृति ने धर्म की व्याख्या और इसे परिभाषित करते हुए धार्यति इति धर्म कहा है, अर्थात जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। चलिए अब आप यह प्रश्न कर सकते हैं कि धारण क्या किया जाए। हमारी संस्कृति इसका भी निवारण करती है, जो इस प्रकार है। धृति क्षमा दमो अस्तियेम, शौच में इंद्रिय निग्रह, धीवृद्या सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धृति यानी धैर्य, क्षमा दूसरों के द्वारा किए गए अपराध को माफ कर देना, दमा अपनी वासनाओं पर नियंत्रण करना, अस्तेयम चोरी ना करना, शौचम अंतरंग एवं बाह्य शुचिता, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों को वश में रखना, धी बुद्धिमता का प्रयोग, विद्या अधिक से अधिक ज्ञान की पिपासा, सत्य मन वचन एवं कर्म से सत्य का पालन करना और अक्रोध क्रोध ना करना। ये 10 मानव धर्म के लक्षण हैं। दोस्तों, किसी धर्म या मजहब का यही मूल आधार हो सकता है। अब इसे चाहे आप जिन शब्दों में कहें या जिस रूप में कहें, इनका अर्थ और सत्य परिवर्तित होने वाला नहीं है। किसी भी धर्म का सार तत्व अहिंसा, प्रेम एवं कल्याण ही हो सकता है। इससे इतर और क्या हो सकता है? फिर सवाल है कि धर्म मजहब के नाम पर टकराव, हिंसा और आतंक को जगह कैसे मिल जाती है? तो इसका भी उत्तर है। दरअसल धर्म मजहब को भी अपना अधिकार क्षेत्र समझना होगा, जो कहीं ना कहीं मिसिंग है। धर्म हमारा मार्गदर्शन करता है, राह दिखाता है, ज्ञान और प्रकाश फैलाता है, ईश्वरी तत्वों को समझाता है। फिर भी खुद ईश्वर और भक्त या कहें खुदा एवं बंदे के बीच नहीं आता है। ये खुदा एवं बंदे के मध्य बिल्कुल ही निजी मामला है। इसमें
किसी के दखल की जरूरत नहीं है। स्वयं धर्म या मजहब को भी दखल देने का अख्तियार नहीं है। ये बिल्कुल पति पत्नी के निजी रिश्ते की तरह है, जिसमें किसी के दखल अंदाजी की ना आवश्यकता है और ना ही इजाजत। पत्नी अपने पति को जांचे परखे और जब एतबार एवं इत्मीनान हो जाए तो उस पर फिदा हो जाए। धर्म और मजहब की यही हकीकत होनी चाहिए। दोस्तों, जिस प्रकार हमारी सनातन संस्कृति समय के साथ इवॉल्व हुई है और समय समय पर अपने में परिवर्तन एवं परिमार्जन करती रही है, इतना ही नहीं, इसने अपने में एडिशन एवं अल्टरेशन को भी स्वीकार किया है और आज भी नई विचारधारा का स्वागत करने के लिए अपनी बाहें फैलाए हुए है। एक ऐसी उदार मना संस्कृति ही समझ सकती है कि धर्म बंधन में नहीं बांधता, बल्कि वह भक्त को मुक्त करता है। हमारी सनातन संस्कृति कभी ईश्वर और भक्त के बीच नहीं आती। वह कभी भी किसी भक्त को ईश्वर के अपमान का दोषी नहीं मानती और ना ही किसी दंड का प्रावधान करती है। मगर इधर कुछ हजार वर्ष पूर्व कुछ ऐसे धर्म मजहब उत्पन्न हुए हैं जिनमें ये इवॉल्विंग सिस्टम है ही नहीं और वे इसकी कतई इजाजत नहीं देते। यहाँ तक कि दूसरे को तो छोड़िए, खुद उनके बंदे भी उसके इतर कुछ नहीं बोल सकते। समझा जा सकता है कि बंदे को कोई आजादी नहीं है, या कहे तो गुलामी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब जब किसी धर्म या मजहब का ये स्वरूप होगा, वहां तो यही होगा जो आज हो रहा है। दोस्तों, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि वे धर्म मजहब कुछ हाथों में कैद हो गए हैं और उनकी आजादी की नितांत आवश्यकता है। इसीलिए वे बंदे को मुक्त या आजाद नहीं करते, जबकि मुक्त करना ही धर्म का मूल ज्ञान है। धर्म स्वयं एक प्रकाश है, उसे किसी प्रसार की आवश्यकता नहीं है। बंदे को खुद उस मार्ग पर चलने की आजादी होनी चाहिए। उसे छड़ी दिखाकर भयभीत कर चलने के लिए बाध्य करने की जरूरत नहीं, मगर यहाँ छड़ी तो क्या, तलवार ले उसके पीछे घूमते हैं और थोड़ी भी हिकमत दिखाने पर सर कलम करने की फरमान जारी कर देते हैं। अपने मजहब के प्रसार के लिए जोर जबरदस्ती, मार काट, हिंसा, लूटपाट, कत्ल और आतंक का सहारा भी लेना दीनी फरमान बतला देते हैं। यदि ऐसा ना होता तो आतंकी संगठनों का नाम मोहम्मद पर ना होता और समाज इसके खिलाफ बगावत पर उतर जाता। मगर ऐसा नहीं होता है और यही मौन स्वीकार इसका प्रमाण है, वरना मौत का फतवा उन संगठनों के खिलाफ अवश्य होता। यही कारण है कि मर्दों को अक्लमंद और औरतों को कम अक्ल कहने के बावजूद कोई आवाज नहीं उठती। दोस्तों, ऐसे धर्म मजहबों को निश्चित ही अपने आप को ऐसे बंधनों से मुक्त करना होगा। बंदों को भी सीधे अपने खुदा से जुड़ने की आजादी देनी होगी।
खुदा और बंदे के बीच से खुद को हटाना होगा। धर्म को धर्म बनकर रहना होगा, ना कि एक डंडा अधिकारी बनना होगा। और सबसे बढ़कर नए विचारों को स्वीकार और अपनाने के लिए तैयार रहना होगा। हमारी सनातन संस्कृति की तरह सर्वे भवन्तु सुखिनः की कल्याणकारी भावना को ग्रहण करना होगा। आशा है धर्म अपने शाश्वत स्वरूप को पहचानेंगे और एक दूसरे का सम्मान करना सीखेंगे तो शांति स्वयं विराजमान हो जाएंगी। शांति के इसी मनोकामना के साथ लेती हूँ आज विश्राम। जय हिंद।